बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर तेज हुई सियासत, 4 सीटों के लिए बीजेपी में मंथन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में अगले महीने होने वाले विधान पार्षद चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारों और उम्मीदवारों के चयन को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। सोमवार को पटना स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी की ओर कोर जो कमेटी थी उसकी अहम बैठक हुई, जिसमें खाली हो रही विधान पार्षद सीटों पर गहन चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने की, जबकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इसमें मौजूद रहे। करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली और इस बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों के साथ साथ संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विस्तार से मंथन किया गया। सूत्रों के अनुसार अगले महीने रिक्त होने वाली ये जो विधान पार्षद की सीटें हैं, इन 4 सीटों पर बीजेपी के खेमे से बीजेपी के खेमे में जा सकती है। वहीं जेडीयू को 3 सीटें मिल सकती है, लोजपा को 1 सीट और 1 सीट विपक्ष के हिस्से में जाने की संभावना जताई जा रही है। 4 सीटों के लिए 60 से 70 नामों पर चर्चा हुई। जी हां, आपको बता दें कि बैठक में बीजेपी के हिस्से से आने वाली 4 सीटों के लिए लगभग 60 से 70 संभावित नामों पर विचार किया जा रहा है। पार्टी नेताओं ने सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन, संगठन में योगदान और चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए कई नेताओं के नामों पर चर्चा की। हालांकि अभी किसी भी उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मुहर नहीं लगाई गई है। बीजेपी की परंपरा के मुताबिक हर सीट के लिए 3-3 नामों का पैनल तैयार किया जाएगा, जिसे केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा जाएगा। इसके बाद पार्टी आला कमान अंतिम उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। माना जा रहा है कि इस बार पार्टी नए चेहरों और अनुभवी नेताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश बीजेपी कमेटी गठन पर भी मंथन हो रहा है। जी आपको बता दें, कोर कमेटी की बैठक में सिर्फ एमएलसी चुनाव ही नहीं बल्कि प्रदेश बीजेपी कमेटी के गठन को लेकर भी चर्चा हो रही है। पार्टी संगठन में किन नेताओं को नई जिम्मेदारियां दी जाएगी, इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव और संगठन विस्तार को देखते हुए बीजेपी अपने संगठन को और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम भी होगा। जी हां, बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भी आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। बीजेपी राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियान के जरिए केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भी बड़े स्तर पर आयोजन की योजना बनाई जा रही है। पार्टी जिला स्तर पर चल रहे प्रशिक्षण शिविरों को मंडल स्तर तक विस्तार देने की तैयारी में है। बैठक में प्रशिक्षण शिविरों की रूपरेखा और कार्यकर्ताओं की भागीदारी पर भी मंथन हुआ है। बैठक में शामिल हुए कई वरिष्ठ नेता। जी आपको बता दें, इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल, सांसद राधा मोहन सिंह, डॉक्टर संजय जायसवाल, पूर्व मंत्री मंगल पांडे, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र और प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया और बिहार बीजेपी सह प्रभारी दीपक प्रकाश सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर शुरू हुई यह हलचल आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति को और गरमाने वाली है। उम्मीदवारों के चयन और सीटों के बंटवारे पर सभी की नजर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।